नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज प्रसून और एक बार फिर से मैं एक नई कविता के साथ आपके बीच में हूं। एक नई व्यंग्य की कविता, और ख़ास बात है इस कविता में, ये विज्ञान व्यंग्य की कविता है। आप सब जेनेटिक इंजीनियरिंग आपने पढ़ी होगी। हम सब हिंदी के कवि फ्रेंच का दाढ़ी रखते हैं। ये भी एक तरीके का हाइब्रिडाइजेशन है, और आजकल ग्लोबलाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसका दौर चल रहा है। इस दौर की कविता सुनिए, और विज्ञान और व्यंग्य दोनों साथ में चलेगा। कविता का शीर्षक है संकरण का संक्रमण, इन्फेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सुनिएगा। संकरण का संक्रमण कुछ इस कदर फैला है, संकरण का संक्रमण कुछ इस कदर फैला है, विष को छोड़ बाकी सब विषैला है। ऐसे ही संक्रमित व्यक्ति ने मुझे बताया, भावनाओं को इस कदर जताया, यार मैं कंप्लीट हाइब्रिड जीवन जीता हूँ। कॉकटेल में दही मिला के पीता हूँ। गेंदे भी यूकेलिप्टस से गले मिलते हैं। कल को ऐसा हो जाएगा जैसे जैसे वैरायटीज़ आ रही हैं। गेंदे भी यूकेलिप्टस से गले मिलते हैं। मेरे गमले में हाइब्रिड फूल खिलते हैं। टमाटर की डाल पर झूला पड़ा है। बगीचे का अंगूर भी तरबूज से बड़ा है। लौकी की लकड़ी से पलंग मढ़ाता हूँ। तुलसी की छाँव तले गप्पे लड़ाता हूँ। आम की लताएं पिछवाड़े लगवाई हैं। बैंगन की लकड़ी से कुर्सियाँ बनवाई हैं। गले में स्फटिक के फूलों का हार है। मेरा तन मन सहित जेनेटिक ढांचा भी संकरण का शिकार है। जो भी शिखरीय नेशन हैं, टॉप मोस्ट कंट्रीज़, जो भी शिखरीय नेशन हैं, कारण प्रमुख म्यूटेशन हैं। जब किसी विद्वान का जीन किसी मूर्ख के जेनेटिक ढांचे में फिट हो जाता है, तो वो भी कालिदास की तरह डाल काटते ही हिट हो जाता है। गवाह भारत, पाक और चीन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो अति प्राचीन है। चाहे लंबोदर गणेश हों, चाहे पवन पुत्र हनुमान, चाहे घड़े से जन्मी सीता हो या सूर्य का कर्णदान, एक टेस्ट ट्यूब में 100 कौरव समाये थे। भगवान राम तो उस फल की कृपा से पृथ्वी पर आए थे। कुंभकर्ण जेनेटिकली बीमार था, उसे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। कुंभकर्ण जेनेटिकली बीमार था। दशानन तो म्यूटेशन का चमत्कार था। दो भिन्न भिन्न प्रजातियों के संकरण से हाइब्रिड जाति पैदा होती है, जो उन्नतिशीलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। इन हाइब्रिडों के सर पर ताज है, इन हाइब्रिडों के सर पर ताज है। जनपद से राजपद तक इन्हीं मॉडिफाइडों का राज है। लेकिन संकरण कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। इसका दूसरा पहलू है, सदाचारी जीन मनी से मॉडिफाइड होकर मूल्यों को खोता है। कभी कभार ये संकरण खतरनाक भी होता है। कुंठा और वासना का संकरण, परिणाम बलात्कार। बेरोजगारी और डिग्री का संकरण, परिणाम चोरी डकैती। दहेज और दंभ का संकरण, परिणाम आत्मदाह। महंगाई और भुखमरी का संकरण, परिणाम आत्महत्या। इच्छा और उपेक्षा का संकरण, परिणाम नक्सलवाद। स्वार्थ और धर्म का संकरण, परिणाम आतंकवाद। वोट और नोट का संकरण, परिणाम संप्रदायवाद। आज छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेषी जीन सक्रिय हैं। न्याय, नीति, बंधुत्व के जीन सुप्त हो रहे हैं। प्रेम के क्रोमोसोम पर स्थित करुणा, मैत्री, दया के जीन विलुप्त हो रहे हैं। करुणा, मैत्री, दया के जीन विलुप्त हो रहे हैं। इसीलिए मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि बहुत हो चुका, संभल जाइए। बहुत हो चुका, संभल जाइए। पैरों की जीन्स तो फटी चुकी है, संस्कारों के जीन्स को फटने से बचाइए। संस्कारों के जीन्स को फटने से बचाइए। आपको ये विज्ञान व्यंग्य की कविता कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ जल्दी एक दूसरी व्यंग्य कविता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।